गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे इस वीडियो में बड़े आ की मात्रा से बने वाक्य। सबक है 34 यानी 34। इससे पहले 33 लेसन हम जो है पढ़ चुके हैं। मैं अंशु सर माय टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है, यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट जो डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप के मटेरियल आपको मिलेंगे। मैं एक टीचर हूँ, सोशल वर्क कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। बस आपसे अनुरोध है ज़्यादा से ज़्यादा आप भी जो है कोशिश करें हमारी हेल्प करने की, इन वीडियोज़ को आगे पहुँचाएँ। उन लोगों को जरूर पहुँचाएँ जिनको वीडियोज़ की बाकी में ज़रूरत है। हम उर्दू सीख रहे थे, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल पर, जीरो से हीरो बनने की हम कोशिश कर रहे थे। शुरुआत की थी हमने अलिफ से बड़ी ए तक, जिन्हें हरूफ बोलते हैं, हुरूफ बोलते हैं। अक्षर को उर्दू में हरूफ बोलते हैं और शब्द को जो है लफ्ज़ बोलते हैं। तो अलिफ से बड़ी ए तक देखें, इनको आधा सीखे, आधा कैसे लिखते हैं, हिंदी की पहचान सीखी, एराब सीखे, सारी मात्राएं सीखी। फिर छोटे आ से लेके बड़ी अंक तक हमने सारी मात्राएं सीखी, 2 अक्षर वाले, 3 अक्षर वाले, 4 अक्षर वाले, 5 अक्षर वाले शब्द सीखे। अब उन शब्द से जो है मिला के हम वाक्य बना के सीख रहे हैं। हिंदी से उर्दू सीखेंगे, फिर उर्दू से हिंदी, फिर पैराग्राफ, फिर स्टोरी पढ़ना सीखेंगे। इस तरह से आपको उर्दू आ जाएगी। भगवान करे जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जितनी भी मैं नॉलेज आपको दे रहा हूँ, चाहे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, आपको वहाँ हेल्पफुल हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बढ़िया की मात्रा से बने वाक्य, सबक 34। तो चलिए देखते हैं। आम खा, जहाज पर चढ़, नाटक मत कर। ये जो अक्षर है ना, हम सीख चुके हैं अलग अलग बनाना। अब इन्हें मिला के क्या करेंगे हम, अब इन्हें मिला के वाक्य बनाएंगे। हिंदी राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है और पढ़ी भी जाती है, लेकिन उर्दू लेफ्ट टू राइट पढ़ी जाती है और लिखी भी जाती है। जैसे कि मान लीजिए पहला अक्षर है आ और दूसरा अक्षर है माँ, तो पहला आ और दूसरा माँ, इस तरह से हम बनाएंगे। लेफ्ट टू राइट ही पढ़ेंगे और लेफ्ट टू राइट ही लिखेंगे। ये चीज़ आप याद रखिएगा। इस तरह से विराम लगता है वो हिंदी में, लेकिन उर्दू में इस तरह से दिखाई देगा। क्वेश्चन मार्क इस तरह से लगता है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश में, लेकिन उर्दू में इस तरह दिखाई देगा। जो हमसे लगातार पढ़ रहा है उसे बहुत सारी चीज़ आती हैं, तो हम लिखेंगे आम। अब आप बहुत आगे तक पहुंच गए हैं, जो लगातार हमें फॉलो कर रहा है, अब आराम से जो कर पाएंगे। तो आम और खा। खा के लिए मैंने क्या बताया था, 2 चश्मी है में क्या जुड़ जाता है, काफ जुड़ जाता है, और इसी में हम अलिफ जोड़ देंगे, तो ये हो गया आपका आम खा। जहाज पर चढ़, जहाज, तो जो तो हो गया आपका जीम, ठीक है, और जी हो गया आपका हा, जहाज, ये हो गया आपका जहाज। पर के लिए क्या था, पे, और पर, और चढ़ के लिए क्या था, ये हो गया चाप का आधा, ठीक है, चढ़। और ढा बनाना क्या सिखाया था मैंने, दाल के साथ क्या होता है, 2 चश्मी है मिल जाती है, तो ये हो गया ढा। जहाज पर चढ़, वैसे जहाज कैसे लिखेंगे आप अलग अलग करके, फिर आप अलिफ, फिर हा, फिर अलिफ के बाद ये, और फिर जहाज। तो इन सबको मिला के क्या लिखेंगे, जहाज। पर कैसे लिखेंगे आप, पर, ये पा आ गया आपका, और ये आ गया आपका रे, पर। तो इस तरह से हम जोड़ के लिखते हैं। ये मैं आपको सिखा चुका हूँ किस अक्षर से कौन सा हरूफ आएगा, आधे कौन से लिखने हैं, पूरे कौन से लिखने हैं, कौन सा मिलेगा कौन सा नहीं मिलेगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे ढा बनाना मैंने आपको सिखाया था हुरूफ के साथ, ये ढा जो है ढा इस तरह से बनता है, 2 चश्मे मिल जाती है डाल में। फिर नाटक मत कर, तो नाटक के लिए क्या था, नून, ना के लिए अलिफ जुड़ गया ना, और फिर ये टा के लिए टे आता है, और इसी में जुड़ जाएगा आपका काफ, तो जो हो गया आपका नाटक मत, मीम, और ये हो गया आपका ता, मत, और कर क्या था, काफ बनाइए आधा, और नाटक मत कर। देखिए राइटिंग में मत जाइएगा, बोर्ड इस तरह से रखा हुआ है, तो थोड़ा आराम से लिखना पड़ रहा है, प्रेशर ना आ जाए, हिल ना जाए इसलिए। और जो जितना मेरे पे मटेरियल है मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करने कर रहा हूँ, जितनी मेरे पे सोर्स है, ठीक है। आप बस समझने की कोशिश कीजिए। लिखने को मैं बहुत बड़ा लिख सकता हूँ, बोर्ड भी थोड़ा छोटा है, तो उस हिसाब से मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। माता का आदर कर, तो माँ के लिए मीम आधा, ये आ गया माँ, और ये हो गया आपका ता में अलिफ जुड़ गया, ये हो गया माता। का आदर कर, तो का मैंने आपको 10 बार सिखाया है, काफ आधा ऐसे बनता है, इसमें अलिफ जुड़ जाएगा, ये हो गया का, ठीक है, तो ये अलिफ जुड़ गया और ये हो गया आपका का। और इस तरह से भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो घबराइएगा मत, ये का ही है, काफ में अलिफ जुड़ गया है। तो माता का आदर मैंने बताया था, अलिफ में मद जोड़ देंगे, ये हो गया आ, और ये र, आदर, और फिर है आपका कर कैसे लिखेंगे मैंने अभी ऊपर ही बताया आपको, ये काफ और ये र, आदर कर। माता का आदर, मटका भर कर ला, मटका, तो ये हो गया आपका मीम, ये हो गया आपका टा, ठीक है, इसी में हमने जोड़ दिया का, और का किसके साथ जोड़ेंगे, अलिफ के साथ। तो इस तरह से अब इस बार इस तरह से करके देखिए, भर कर ला, ये हो गया आपका भ,
और जो हो गया आपका र, भर कर, तो जो हो गया आपका का र, और फिर आपका लाम, लाम के साथ ये ला आधा बनेगा और इस तरह से भर कर ला, मटका भर कर ला। और मटका बनाने को आप इस तरह से भी बना सकते हैं, ये म और ये ट और काफ मैंने आपको 10 बार बनाना सिखाया है, ये मटका, ये भी गलत नहीं है, ऊपर वाला भी गलत नहीं है। तो हम देखेंगे बाहर जाकर गमला ला, ठीक है, बाहर, तो जो हो गया आपका बा में हो गया आपका अलिफ ब, ठीक है। फिर ये आपका हा के साथ अलिफ, हा मैंने बनाना सिखाया था आपको, इस तरह से बनता है, इस तरह से भी बनता है, ठीक है। इसमें अलिफ जोड़ दिया हमने तो ये हा बन गया। तो बाहर जो हो गया आपका बाहर, जाकर, तो जीम के साथ आ गया आपका अलिफ जा, और फिर ये आपका क और ये र, कर, बाहर जाकर गमला ला। गमला क्या लिखा जाएगा, गाफ के लिए क्या था, मैंने क्या बताया था आपको, ये आ गया आपका गा, ठीक है। फिर इसमें जुड़ गया आपका मीम, और ये आ गया आपका ला के साथ अलिफ, गमला, और फिर ला अलग लिखा हुआ है तो ये ला, ठीक है। बाहर जाकर गमला ला, तो मिट गया थोड़ा सॉरी, ठीक है। पापा का कहना मान, तो पापा पा आ गया, ये अलिफ पा, फिर ये पे आ गया, और ये अलिफ, ये आ गया आपका पापा, इस तरह से लिखते हैं। का तो मैंने आपको 10 बार बताया है लिखना, इस तरह से ये का आ गया पापा का, ठीक है भाई। काफ में क्या करते हैं, काफ में अलिफ जोड़ देते हैं। अब आपको इस तरह से भी लिखा हुआ दिख सकता है का, और कभी कभी इस तरह से स्टाइल में लिखा हुआ दिख सकता है, दोनों ही बात एक ही है। इस तरह से गा भी बना हुआ मिलता है कहीं कहीं, गा, तो एक ही बात है ना, गा और का। जी इसमें गा है, ये हो गया का के साथ अलिफ मिल गया, का गा के साथ अलिफ मिल जाएगा गा। तो पापा का कहना, तो ये हो गया जी आपका क, इसमें हम जोड़ देंगे हा, ये हो गया आपका हा कह, और इसी में नून मिलके अलिफ आ गया कहना, और मान के लिए क्या मीम, और जिसमें जुड़ गया अलिफ, और ये आपका नून, पापा का कहना मान, ये इसका विराम होता है एक तरह से। पाठशाला जाकर पढ़, पाठशाला, तो प, ये हो गया पा, ठीक है, अलिफ के साथ। ठा टटेरा बनाना सिखाया था, टा के साथ 2 चश्मी है क्या, ठा। फिर इसी में क्या करेंगे हम, सीन मिलाएंगे, ये आ गया आपका सीन, तरावे शीन है बड़ा वाला, फिर इसमें अलिफ जुड़ गया शा, और फिर ये आ गया आपका ला आधा बन के अलिफ जुड़ जाता है। ला ऐसे बनता है वैसे पूरा, लेकिन आधा बनाएंगे तो ऐसे बनता है इतना। तो पाठशाला जाकर, जा जीम, जा के लिए आ अलिफ जा, और फिर ये क और ये र, जाकर, ठीक है, जाकर पढ़, तो पे आ गया ये, और ढा के लिए क्या था, दाल के साथ 2 चश्मी है, हम क्या करेंगे जोड़ देंगे पढ़, तो पाठशाला जाकर पढ़। तो इसी तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा वाक्य लीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस लीजिए, जितने ज़्यादा आप सेंटेंस लेंगे उतने ज़्यादा आपको आएगा। अब आप बहुत सारी उर्दू सीख चुके हैं, धीरे धीरे और आप जो सीख जाएंगे, और भी मात्राएं हम इससे अगली बारी में देखेंगे, छोटा ई बड़ी, ठीक है, छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटे ओ बड़ा ओ, छोटी अंग बड़ी अंग, इस तरह से हम लेंगे, फिर पैराग्राफ को हम पढ़ना सीखेंगे, ऐसे धीरे धीरे हम पे उर्दू आ जाएगी। तो मैं अंशु सर फिर मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।